और सभी प्रश्नों को 5G ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। जो मैं आपको हल बताऊंगा इस प्रकार का हल आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। सभी प्रश्नों को 5G ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 1 तक, और सभी प्रश्नों को 5G ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। जो मैं आपको हल बताऊंगा इस प्रकार का हल आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। सभी प्रश्नों को 5G ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको प्रश्नावली 7.2 के नियम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको नियम सीखने हैं। नियम में आपको कुछ ज्यादा नहीं सीखना, केवल एक परिभाषा का खेल है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं और किसके सापेक्ष करते हैं, आपको सबसे पहले नियम सीख लेने हैं। ओके, तो नियम में आपको नोट करना है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो मैं लिखता हूं, साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। ओके, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो आपको नोट करना है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी प्रतिस्थापन द्वारा हम समाकलन किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले आपको यही सीखना है। ओके, तो मैं लिखता हूं, साथ साथ में आपको भी अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से नोट करते रहना है। समाकलन में स्वतंत्र चर राशि x को अन्य चर राशि में परिवर्तित करने के लिए x को t के बराबर रखते हैं। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे इस प्रकार स्वतंत्र चर राशि को अन्य चर राशि में परिवर्तित कर यानी बदल कर, परिवर्तित कर समाकलन करना ही प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। आई होप समझ आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, तो मैंने लिखा समाकलन में यानी इंटीग्रल्स में, या हम कहें इंटीग्रेशन में, स्वतंत्र चर राशि को मैंने x नाम दिया है। अब ये स्वतंत्र चर राशि किसके साथ होती है और स्वतंत्र चर राशि हम किसको कहते हैं, तो समाकलन में d के साथ जो भी राशि होती है उसको हम स्वतंत्र चर राशि कहते हैं। तो मैंने स्वतंत्र चर राशि को x नाम दिया है। क्लियर। को अन्य चर राशि को मैं t नाम दे देता हूं। अन्य चर राशि t में परिवर्तित करने के लिए यानी बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए यानी बदलने के लिए x को यानी स्वतंत्र चर राशि को t के बराबर रखते हैं, यानी अन्य चर राशि t के बराबर रखते हैं यानी मानते हैं। क्लियर। इस प्रकार स्वतंत्र चर राशि को अन्य चर राशि में परिवर्तित कर यानी बदल कर समाकलन करना ही प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। मेरे प्यारे दोस्त, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि
एक चर राशि को दूसरी चर राशि में बदलने की क्रिया या प्रक्रिया। आई रिपीट, मैंने कहा प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक चर राशि को दूसरी चर राशि में बदलने की क्रिया या हम कहें प्रक्रिया। इसके बाद हम उदाहरण यानी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है, यानी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। कर लिया नोट? ओके, अब हम एग्जाम्पल लेंगे यानी उदाहरण के द्वारा सब कुछ समझ में आने वाला है। उदाहरण नंबर 1, समाकलन का सिंबल 1/log x इंटू एक्स और बाहर मेरा dx। ओके मेरे प्यारे दोस्त, प्रतिस्थापन द्वारा हम समाकलन करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 7.2 में मेरे को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है, यानी एक चर राशि को दूसरी चर राशि में बदलना है। क्लियर? तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले हम इसको i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर समाकलन का सिंबल log x इंटू एक्स। ठीक है, अगर आपने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीख लिया तो आगे जितने भी प्रश्नावली हैं सारी की सारी प्रश्नावलियों में, ठीक है, ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आपको काम में आने वाला है, यानी हर एक प्रश्नावली में आपको, ठीक है, समझ में आने वाला है। अगर आपने इस प्रश्नावली को छोड़ दिया तो आगे जो प्रश्नावली आएंगी उनमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको प्रश्नावली 7.2 पर कमांड बनानी है, इसके बाद ही अगली प्रश्नावली पर, ठीक है, कमांड बनती चली जाएगी। क्लियर? तो मैंने इसको i के बराबर मान लिया। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इस समाकलन में हंस तथा हर में, आई रिपीट, इस समाकलन में हंस तथा हर में वो कौन सी चर राशि है जिस चर राशि का इस समाकलन में अपकलन उपस्थित है। जिस भी चर राशि का इस समाकलन में अपकलन उपस्थित होगा उस चर राशि को हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो log x का इस चर राशि का अपकलन उपस्थित है 1/x, तो इस चर राशि को हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। ओके, तो लिखेंगे माना log x बराबर t, इस चर राशि को हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे, तो मैंने t के बराबर मान लिया। क्लियर? अब हम करेंगे अपकलन, इधर करेंगे x के सापेक्ष, इधर करेंगे t के सापेक्ष, क्योंकि इधर चर राशि है x, इधर चर राशि है t। ठीक है, तो हम अपकलन करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं d/dx log x, ठीक है भाई, इसका अपकलन करेंगे तो क्या होता है 1/x। ठीक है, तो इसका हम अपकलन करेंगे log x का x के सापेक्ष, तो 1/x, और इधर dx बराबर है तो बराबर, इधर हम t के सापेक्ष करेंगे क्योंकि चर राशि क्या है t, dt। ओके, अब हम क्या करेंगे 1/x इंटू dx के स्थान पर dt रखेंगे और इसके स्थान पर जो मैंने माना t ये रखेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि dx और dt कहां से आया है तो मैं विस्तार से बता देता हूं। ठीक है, A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो हम लिखेंगे यह है पहला तरीका और यह है दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका, तो हम इसको नोट करेंगे। अगर आपके ये समझ में नहीं आया है कि dx और dt कहां से आया है तो हम डिटेल्स में आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहला तरीका, दूसरा तरीका। अब हम देखेंगे समाकलन में चर राशि क्या है, स्वतंत्र चर राशि। स्वतंत्र चर राशि क्या होती है? जो d के साथ राशि होती है, जो d के साथ चर राशि होती है उसे हम स्वतंत्र चर राशि कहते हैं। ठीक, क्या है स्वतंत्र चर राशि? x। तो x के सापेक्ष दोनों ओर हम अपकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों ओर डी अपॉन डी एक्स लेने पर, तो दोनों ओर डी अपॉन डी एक्स लेंगे। ओके, अब इसका हम अपकलन करेंगे log x का इस सूत्र की सहायता से, तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स। क्लियर, बराबर है तो बराबर। अब यहां पर स्वतंत्र चर x है, परतंत्र चर t है, तो t को हम d के साथ लिखेंगे dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। ठीक है, इधर चर राशि क्या है x, तो dx को हम इधर लाएंगे। ठीक है, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर dt। तो इस प्रकार से यहां पर dx और dt आया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये आप लोग पेपर में मत लिखना। ठीक है, पेपर में ये लिखना, क्योंकि यह है लॉन्ग तरीका और यह है शॉर्ट तरीका। अगर आपने ये तरीका लिख दिया पेपर में, नंबर पूरे मिलेंगे और इससे भी नंबर पूरे मिलेंगे। इससे क्या है ना, समय ज्यादा लगेगा और इससे समय कम लगेगा। तो ये तरीका पेपर में मत लिखना। केवल मैंने आपको इसलिए ये तरीका बताया है कि आपको समझ में आ जाए कि dx और dt कहां से आते हैं। क्लियर, तो ये तरीका पेपर में मत लिखना, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा, इसमें कम समय लगेगा, इसीलिए ये तरीका लिखना। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे, यानी इसका समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल, अब इसको मैंने क्या माना t, तो t लिखेंगे 1 अपॉन टी। अब यहां पर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसके स्थान पर हम dt लिखेंगे यानी रखेंगे। i बराबर 1 अपॉन टी इंटू डी टी, इसका हम करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है भाई, यहां पर अपकलन किया, अब हम करेंगे यहां पर समाकलन का चिन्ह, तो इसका समाकलन करेंगे। अब इसका समाकलन क्या होता है, तो सूत्र की सहायता से इसका समाकलन करेंगे। तो सूत्र मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चूंकि समाकलन का सिंबल 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल लॉग मापांक x प्लस सी। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे, तो i बराबर लॉग मापांक t प्लस सी। ठीक है, समाकलन अचर c। अब हम t का मान रखेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक चर राशि को दूसरी चर राशि में बदलना। तो मैंने यहाँ पर x को t में बदला, अब हम t को x में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में, इस फलन में चर राशि है x, तो इस t को हम x में बदलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे i बराबर लॉग मापांक t बराबर क्या है, log x, तो हम log x लिखेंगे। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम, ठीक है भाई, दूसरा उदाहरण लेंगे, दूसरा। ठीक है भाई, दूसरा। तो ये तरीका पेपर में मत लिखना, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल यानी उदाहरण ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इसको i के बराबर मानेंगे। माना i बराबर समाकलन का सिंबल साइन x इंटू कॉस एक्स। ओके, सबसे पहले इसको मैंने i के बराबर माना। अब हम देखेंगे इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है इस समाकलन में, यानी प्रेजेंट है। तो इस चर राशि का साइन का अपकलन उपस्थित है कॉस, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना साइन x बराबर t के मान लेते हैं। अब हम इधर x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, क्योंकि चर राशि x, इधर t के सापेक्ष करेंगे क्योंकि चर राशि क्या है t। तो साइन का अपकलन कॉस x इंटू डी एक्स। क्लियर, अब dt, अब हम इसके स्थान पर dt लिखेंगे। क्यों, क्योंकि cos x इंटू डी एक्स है, तो इसके स्थान पर dt लिखेंगे यानी रखेंगे, और इसके स्थान पर जो मैंने माना है t रखेंगे यानी लिखेंगे। क्लियर, तो इसे हम लिखेंगे i बराबर t इंटू, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर ये लिखेंगे t की पावर 1 है। अब इसका हम समाकलन करेंगे।
चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे, i बराबर t की घात 2 हो जाएगी और ये अचर घात नीचे लिखेंगे बट्टे में प्लस c। क्लियर। अब हम t का मान रखेंगे जो मैंने माना है, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है भाई, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो यहां पर डायरेक्ट मान रख सकते हो, लेकिन मैंने इसको इस रूप में लिख लिया। अब रखेंगे हम t का मान sin x, यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हम एक एक करके प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न को हल करने से पहले हम इस लाइन को पढ़ेंगे और देखेंगे इस लाइन का आखिर मतलब क्या है। प्रश्न 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। इस क्लास में हम 1 से 18 तक प्रश्न हल करके दिखाएंगे, वो भी 5G ट्रिक की सहायता से। तो सबसे पहले इस फलन यानी फंक्शन को हम नोट कर लेते हैं। दिया है समाकलन का सिंबल 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर मेरा dx। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फलन को i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर समाकलन का सिंबल 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम देखेंगे इस समाकलन में हंस तथा हर में, मेरे प्यारे दोस्त मैंने कहा इस समाकलन में हंस तथा हर में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस चर राशि का अपकलन उपस्थित है, तो इस चर राशि को हम दूसरी अन्य चर राशि के बराबर मान लेते हैं। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t के बराबर मान लेते। इधर हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, इधर t के सापेक्ष। तो 1 का करेंगे, 1 है अचर राशि, अपकलन 0। चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, dx इधर dt। ओके, तो 2x इंटू dx बराबर dt। क्लियर। अब इसके स्थान पर हम 2x इंटू dx के स्थान पर dt रखेंगे और इसको मैंने क्या माना t, तो इसको हम लिखेंगे i बराबर, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम dt रखेंगे और इसको मैंने माना है t, तो t रखेंगे। अब इसका हम समाकलन करेंगे सूत्र की सहायता से, क्योंकि 1 अपान एक्स dx बराबर लॉग मापांक x प्लस c, इसकी सहायता से हम करेंगे, ठीक है भाई, समाकलन। क्लियर। लॉग मापांक t प्लस c। अब हम t का मान पुट करेंगे यानी रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले इसको नोट करेंगे तो लिखेंगे दिया है समाकलन का सिंबल लॉग x पूरी की घात 2 बट्टे x और बाहर मेरा dx। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित है इस समाकलन में, उस चर राशि को हम दूसरी अन्य किसी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो log x का अपकलन उपस्थित है 1 अपान x, तो log x को हम t के बराबर मान लेते हैं। माना, ठीक है भाई, चाहे आप लोग i के बराबर मानो इसे या ना मानो, ठीक है, उत्तर सेम आएगा। तो मैं इसे नहीं मानूंगा, ठीक है, डायरेक्ट हल करके दिखाऊंगा आपको। इसमें मैंने i के बराबर माना है, इसमें हम नहीं मानेंगे, फिर भी उत्तर सेम टू सेम आएगा। तो अपकलन करेंगे तो 1 अपान एक्स इंटू dx इधर dt। ओके, अब इसको हम लिखेंगे समाकलन का सिंबल log x पूरी की घात 2 बट्टे में x। ओके, तो यहां पर इसको मैंने क्या माना t, तो t रखेंगे। ओके, अब यहां पर
1/x इंटू डी एक्स, इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम dt रखेंगे यानी लिखेंगे इंटू dt। अब हम करेंगे समाकलन, तो चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में 1 जुड़ेगा और अचर घात नीचे बट्टे में लिखेंगे, तो t की घात 3/3 प्लस c यानी समाकलन अचर c। ओके, अब हम t का मान रखेंगे जो मैंने माना है 1/3, अब t का मान रखेंगे log x और पूरे की घात 3 प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न, सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे तो लिखेंगे दिया है। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, नोट करेंगे समाकलन का सिंबल 1/x प्लस x इंटू लॉग x और बाहर मेरा dx। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फलन को i के बराबर मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल 1/x प्लस x इंटू लॉग x और बाहर मेरा dx। ओके, तो इसको मैंने i के बराबर मान लिया। अब हम देखेंगे इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अवकलन प्रेजेंट है यानी उपस्थित है। जिस चर राशि का इस समाकलन में अवकलन उपस्थित है उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे, लेकिन मानने से पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे, ठीक है, कि अवकलन किसका उपस्थित है। तो सबसे पहले हम सरल कर लेते हैं, तो इन दोनों पदों से हम x का मान लेंगे, 1 बचेगा, x से जाएगा तो log x। इस चर राशि का अवकलन उपस्थित है, 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x जो कि यहां पर है 1/x, ठीक है, तो इसको हम t के बराबर मान लेते हैं, माना 1 प्लस log x बराबर t। अब हम अवकलन करेंगे इधर x के सापेक्ष इधर t के सापेक्ष, तो 1 का अवकलन 0 और log x का अवकलन 1/x और बाहर मेरा dx बराबर dt। क्लियर, तो 1/x इंटू dx इक्वल dt। ओके, अब इसके स्थान पर हम t रखेंगे यानी लिखेंगे जो कि मैंने माना है 1/x इंटू dx के स्थान पर हम dt रखेंगे यानी लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे i बराबर इसके स्थान पर dt, इसको मैंने क्या माना t। अब हम करेंगे समाकलन, तो इसका समाकलन क्या आएगा, log मापांक में t और प्लस c, ठीक है, log मापांक में t का मान यह है, ये t का मान रखेंगे 1 प्लस log x और प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर चौथा, तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं फलन के लिए। दिया है समाकलन का सिंबल sin x इंटू साइन और कोण में cos x और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इस फलन को अच्छी तरह से नोट करेंगे, sin x इंटू साइन कोण में cos x। अब इस फलन को हम i के बराबर मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल sin x इंटू साइन और कोण में cos x। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अवकलन उपस्थित है। इस समाकलन में जिस भी चर राशि का अवकलन उपस्थित होगा यानी प्रेजेंट होगा उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो cos का अवकलन उपस्थित है sin, तो इसको हम t के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, t अल्फा बीटा कुछ भी, ठीक है। तो माना cos x बराबर t के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे अवकलन इधर x के सापेक्ष, तो cos का अवकलन माइनस साइन, ठीक है, इंटू dx इधर dt। चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है d/dx cos x बराबर माइनस साइन x, तो cos का अवकलन माइनस साइन होता है। अब यहां पर क्या है, साइन x इंटू dx,
लेकिन यहाँ पर है माइनस, तो माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर, ठीक है, माइनस को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इसके स्थान पर हम इन दोनों के स्थान पर माइनस डी टी रखेंगे और कॉस एक्स के स्थान पर टी, तो इसको हम लिखेंगे आई बराबर साइन, हमने यहाँ पर कॉस एक्स को माना है टी, ठीक है, तो यहाँ पर साइन, इसको टी माना है तो टी, अब साइन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी, क्लियर, माइनस को बाहर निकालेंगे, अब हम करेंगे इसका समाकलन, तो आई बराबर माइनस, और साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, क्लियर, आई बराबर माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, आई बराबर प्लस प्लस हम लिखें या ना लिखें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, टी का मान ये रखेंगे जो मैंने माना है कॉस एक्स और प्लस सी, यही मेरा फाइनल आंसर है, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी और बाहर मेरा डी एक्स। सबसे पहले इस फलन को यानी फंक्शन को आई के बराबर मान लेते हैं, माना आई बराबर समाकलन का सिंबल साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी और बाहर मेरा डी एक्स। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चरराशि है जिसका अपकलन उपस्थित है, तो साइन का अपकलन उपस्थित है कॉस, तो इसको हम मान लेते हैं इस चरराशि को टी के बराबर माना, ठीक है, आप लोग इसको भी मान सकते हो, उत्तर आएगा, ठीक है भाई, अगर आप लोग इसको मानोगे तो इसका अपकलन ये है, इसको मानोगे तो इसका अपकलन ये, तो मैं साइन को मान लेता हूं, आप कॉस को भी मान सकते हो, ठीक है, अपकलन करेंगे इधर हम x के सापेक्ष, तो साइन का अपकलन कॉस कोण में ए एक्स प्लस बी, ओके। अब हम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है इसका करेंगे, जब हम ए एक्स का करेंगे तो ए को बाहर निकालेंगे, ए को ए अचर राशि, एक्स का एक्स के सापेक्ष अपकलन 1 प्लस है तो प्लस, बी है अचर राशि का अपकलन 0 और बाहर मेरा डी एक्स बराबर डी टी, क्लियर, ए को पहले लिखेंगे ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और बाहर मेरा डी एक्स डी टी। अब हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, लेकिन यहां पर ए है, ए को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इसके स्थान पर, ठीक है, इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे ये मटेरियल 1/a इंटू डी टी, और इसको मैंने माना है टी, तो इसके स्थान पर टी, तो इसको हम लिखेंगे आई बराबर टी इंटू इसके स्थान पर 1/a इंटू डी टी। अब 1/a को बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है, टी की पावर कितनी है 1, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में 1 जोड़ेंगे जब इसका समाकलन करेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और ये अचर घात नीचे लिखेंगे, आई बराबर 1/2a गुणा, अब टी का मान रखेंगे जो मैंने माना है ये है, ठीक है, टी का मान रखेंगे कोण में ए एक्स प्लस बी और पूरी की घात 2, ठीक है, और प्लस का सी, डायरेक्ट इंप्लाई जिसको हम लिख सकते हैं आई बराबर 1/2a इंटू, ठीक है, साइन स्क्वायर और कोण में ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यही मेरा फाइनल आंसर है, ओके, यह है साइन स्क्वायर, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो यही मेरा फाइनल आंसर है, आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम छठे प्रश्न को हल करेंगे।
प्रश्न नंबर 6। तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट कर लेते, तो लिखेंगे दिया है समाकलन का सिंबल ax प्लस बी और बाहर मेरा dx। तो सबसे पहले इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर समाकलन का सिंबल रूट के अंदर ax प्लस बी और बाहर मेरा dx। ओके, डेट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल समाकलन का सिंबल ax प्लस बी की पावर 1/2। ठीक है, 1/2 यानी 1/2 बाहर मेरा dx। अब यहां पर यह है रैखिक फलन। क्या है? रैखिक फलन। रैखिक फलन है तो इसका हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। अगर आपको रैखिक फलन मिल जाए तो रैखिक फलन का डायरेक्ट समाकलन हो जाता है, यानी इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसका हम डायरेक्ट समाकलन करेंगे किसकी सहायता से? 5G ट्रिक की सहायता से। किसकी सहायता से? 5G ट्रिक की सहायता से। ये ट्रिक मेरी खुद की ट्रिक है, ये आपको ठीक है किताब में नहीं मिलेगी, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा ज्ञान है। तो किस प्रकार से करते हैं अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। i बराबर, अगर आपको चर की पावर अचर घात मिल जाए और वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम क्या करते हैं? मेरी 5G ट्रिक कहती है कि हंस में हर जोड़ते हैं। क्या करते हैं? हंस में हर जोड़ेंगे। ax प्लस बी, जब हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे को मिलेगा 3 यानी 3/2। हर सेम टू सेम रहता है। ठीक है, अब इस घात को हम उलट देंगे यानी उल्टा करेंगे इस घात को, तो 2/3 और प्लस सी। फाइनली मेरा समाकलन यानी इंटीग्रेशन हो गया। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 7वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7। सबसे पहले इसको नोट करेंगे, दिया गया। ठीक है भाई, फलन यह हम कहें दिया है। प्रश्न नंबर 7, समाकलन का सिंबल x इंटू रूट में x प्लस 2 और बाहर मेरा dx। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब सबसे पहले हम इस फलन को i के बराबर मानेंगे। माना i बराबर समाकलन का सिंबल x इंटू और रूट में मेरा है x प्लस 2 बाहर dx। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। तो इस समाकलन में ऐसी कोई भी चर राशि नहीं है जिसका अपकलन उपस्थित हो। ठीक है, अगर नहीं हो अपकलन उपस्थित तो हम सूत्र की सहायता से करते हैं। अगर सूत्र की सहायता से भी नहीं होता है तो हम कुछ ना कुछ मानते हैं। ठीक है भाई, यानी बनाते हैं। तो इसमें हम इसके स्थान पर ये बनाएंगे x प्लस 2। किस प्रकार से बनाएंगे? तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल, इसमें हम x में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, और 2 घटाएंगे। इसको हम इस रूप में लिखेंगे, प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा। ठीक है, और बाहर मेरा x, ठीक है, रूट के अंदर x प्लस 2 dx। इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद के साथ हम गुणा कराएंगे। इसको हम अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी। प्रत्येक पद को हम समाकलन का सिंबल dx देंगे इसकी। ठीक है, इसकी गुणा इससे कराएंगे पहले, फिर इससे। ठीक है, इसे लिखेंगे, अब इसे लिखेंगे। क्लियर? समाकलन का सिंबल इससे नोट किया, इससे गुणा कराई, dx माइनस है तो माइनस, समाकलन का सिंबल 2 है तो 2, इसे नोट करेंगे, बाहर dx। क्लियर? i बराबर, इसे नोट करेंगे, इसकी घात 1 है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, x प्लस 2 पूरी की घात 1/2। बाहर मेरा dx माइनस 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 पूरी की घात 1/2 और बाहर मेरा dx। अब हम करेंगे समाकलन, लेकिन समाकलन करने से पहले सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे। i बराबर 1 घात 1/2 घात, यानी आधार समान है। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, 2 2 एकम 2 1 3 3/2,
यानी 1 में 1/2 जो 2 जोड़ेंगे तो मेरे को मिलेगा 3/2। 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो लासा आएगा 2, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, तो 3/2 आएगा। क्लियर। dx माइनस 2 समाकलन का सिंबल। अब हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करेंगे। 5G ट्रिक, चर की पावर अचर घात है। अगर आपको चर की पावर अचर घात मिल जाए, वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करते हैं, ठीक है। तो हम इसका समाकलन करेंगे। I बराबर चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे, लेकिन 5G ट्रिक कहती है हंस में हर जोड़ते हैं, ठीक है, यानी जोड़ेंगे, हंस में हर जोड़ेंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे 5/2, हर सेम टू सेम रहता है। अब इस घात को हम उलट देंगे यानी उल्टा करेंगे, तो 2/5 माइनस है तो -2। अब यहां पर चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात, तो 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करेंगे। हंस में हर जोड़ेंगे, 1 में 2 जुड़ेगा तो 3 और /2। इस घात को हम उल्टा करेंगे, 2/3 प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 8वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 8वां। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। समाकलन का सिंबल x इंटू रूट के अंदर 1 प्लस 2x² और बाहर मेरा dx। तो हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। इस चर राशि का अपकलन उपस्थित है x, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे, लेकिन मानने से पहले इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर, नोट करेंगे इसे, अब इसको हम, ठीक है, t के बराबर मान लेते हैं। इधर हम करेंगे x के सापेक्ष अपकलन। 1 है अचर राशि, अचर राशि का अपकलन 0, ठीक है भाई। जब हम इस पद का अपकलन करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे। चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी और बाहर मेरा dx बराबर dt। 2 दूनी 4 x और dx बराबर dt। अब यहां पर x इंटू dx, तो यहां पर क्या है 4x इंटू dx, तो हम 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे 4 को। x इंटू dx बराबर 1/4 dt। x इंटू dx के स्थान पर हम ये रखेंगे यानी लिखेंगे, और इसके स्थान पर t रखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे i बराबर, ठीक है, रूट t गुणा इसके स्थान पर 1/4, ठीक है भाई। 1/4 को बाहर निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। अब हम इसका करेंगे समाकलन 5G ट्रिक की सहायता से, क्योंकि चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात। तो हंस में हर जोड़ेंगे 3/2। अब इस घात को हम उलट देंगे यानी उल्टा करेंगे, 2/3 प्लस c, 2 एकम 2 तो दूनी 4, ओके। तो i बराबर 2 3 6, 1/6। अब t का मान रखेंगे, t का मान ये रखेंगे, पूरी की घात 3/2 और प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 9वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। दिया है समाकलन का सिंबल 4x + 2 इंटू और रूट के अंदर x² + x + 1 और बाहर मेरा dx, ओके। 4x + 2 इंटू रूट में x² + x + 1। सबसे पहले इस फलन यानी फंक्शन को i के बराबर मानेंगे, तो लिखेंगे माना i बराबर, इसे नोट करेंगे
ठीक है, इन दोनों पदों से 2 कॉमन लेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे +1, ठीक है भाई, और रूट के अंदर x² + x + 1, बाहर मेरा dx। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चरासी है जिसका अपकलन उपस्थित है। तो इसका अपकलन है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चरासी के बराबर मान लेते हैं, माना x² + x + 1, इसको हम t के बराबर मान लेते हैं। इधर x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, जब इसका अपकलन करेंगे चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी। x का x के सापेक्ष अपकलन 1, ठीक है, प्लस 1 का करेंगे 1 है अचरासी, अचरासी का अपकलन 0, और बाहर मेरा dx बराबर इधर dt, तो 2x + 1 इंटू dx इक्वल यानी बराबर dt। तो इसके स्थान पर 2x + 1 इंटू dx, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम dt रखेंगे और इसके स्थान पर मैंने t माना तो t रखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे i बराबर 2 समाकलन का सिंबल रूट और रूट के अंदर t, इसको मैंने t माना तो t, इसके स्थान पर हम dt। ओके, तो नोट करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। अब हम करेंगे इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन, या हम कहें इंटीग्रल्स 5G ट्रिक की सहायता से, क्योंकि चर की पावर अचर है वो भी भिन्नात्मक घात i बराबर, ठीक है भाई, इसका हम समाकलन करेंगे। तो हंस में हर जोड़ेंगे, t की पावर 3/2, इस घात को उल्टा करेंगे 2/3 प्लस c, i बराबर 2 दूनी 4/3। अब t का मान रखेंगे जो मैंने माना है, x² + x + 1 पूरी की घात 3/2 और प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। इसके बाद हम 10वें प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। दसवां प्रश्न, तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। दिया है तो सबसे पहले इस फलन यानी फंक्शन को नोट करेंगे। तो मैंने लिखा दिया है, समाकलन का सिंबल 1/x - x और बाहर मेरा dx। प्रश्न नंबर 10। अब सबसे पहले इसको हम i के बराबर मानेंगे, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। माना i बराबर, इसे नोट करेंगे। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही समाकलन करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं x को हम 2 जगह, ठीक है, गुणा में रूट में लिख सकते हैं, √x गुणा √x। तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, ठीक है भाई, 1/√x गुणा √x माइनस √x, बाहर मेरा dx। इन दोनों पदों से हम √x कॉमन लेंगे, √x। तो √x, ठीक है, एक रूट गया तो एक बचा, यहाँ पर 1 यानी 1। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चरराशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। इस चरराशि का अपकलन उपस्थित है, ठीक है, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चरराशि के बराबर मानेंगे। माना √x - 1 बराबर t के बराबर मानेंगे। अब इधर हम करेंगे x के सापेक्ष अपकलन, इधर t के सापेक्ष अपकलन। इसका हम करेंगे तो सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम करेंगे, चूंकि d/dx √x बराबर 1/2√x, ठीक है। जब हम √x का अपकलन करते हैं तो ये होता, जब इसका करेंगे तो 1/2√x माइनस 1 का करेंगे, 1 है अचर राशि का अपकलन 0, बाहर मेरा dx बराबर dt। ओके, 1/2√x dx बराबर dt। अब हम 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, बराबर 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये * में जाएगा। अब हम इसके स्थान पर ये लिखेंगे यानी रखेंगे, और इसको मैंने t माना तो t लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे i बराबर, ठीक है, इसके स्थान पर हम रखेंगे 2 × dt अपान में,
इसको मैंने टी माना तो टी लिखेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, आई बराबर 2 को बाहर निकालेंगे 1/t इंटू डी टी। इसका करेंगे समाकलन, लॉग मापांक टी प्लस सी। अब हम टी का मान रखेंगे, टी का मान जो मैंने माना है √x माइनस का 1 प्लस सी, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए।